हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं मोहम्मद अशरफ, अभी आप मुझे देख रहे हैं द सक्सेस एकेडमी के चैनल पर। मैं आज आप लोगों को मैथ का बेसिक कंसेप्ट लेकर आया हूं, जिस सेशन का नाम है वी बोर्ड मास। सबसे पहले अभी हम उसके बारे में जानेंगे, फिर उस पर सवाल करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर दिया जाए। लिखेंगे वी बी ओ डी एम ए एस। देखो बाबू, वी फोर होता है विनकुलम। वी फोर क्या होता है? विनकुलम। वी आई एन विन, सी यू एल यू एम, विनकुलम। विनकुलम का इंग्लिश नाम है लाइन ब्रेकेट। इसका इंग्लिश नाम लिख देते हैं यहां पे LINE, लाइन, BRACKET, लाइन ब्रेकेट। लाइन ब्रेकेट को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं? शीरो रेखा। क्या बोलते हैं? शीरो रेखा। शीरो रेखा या रेखा कोष्ठ। रेखा कोष्ठक, इसका साइन होता है इस तरह का। ये क्या हुआ? शीरो रेखा हुआ। ये क्या है? शीरो रेखा। उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे उसका बी फोर क्या होता है। बी फोर होता है ब्रेकेट। बी फोर होता है ब्रेकेट, BRACKET, ब्रेकेट। ब्रेकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। अब कोष्ठक कितने प्रकार का होता है वो जान लेते हैं। एक होता है छोटा कोष्ठ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्मॉल ब्रैकेट, SMALL, स्मॉल, BRACKET, स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद होता है एक होता है माध्यम कोष्ठ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में करली ब्रैकेट, CURLY, करली, BRACKET, ब्रैकेट। एक होता है बड़ी ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, BIG, बिग, बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, SQUARE, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। अब सबका हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं छोटी कोष्ठ। क्या बोलते हैं? छोटी कोष्ठ। यहां पे लिख देते हैं, इसको बोलते हैं छोटी कोष्ठ। इसको बोलते हैं माध्यम कोष्ठ, माध्यम कोष्ठ। इसको बोलते हैं बड़ी कोष्ठ। यहां पर लिख देते हैं इसका हिंदी नाम, बड़ी कोष्ठ। उसके बाद होता है O4। क्या होता है वो लिखते हैं इधर। O4 होता है ऑफ। ऑफ को हम हिंदी में बोलते हैं का, और का का मतलब होता है क्या? गुना। D4 होता है क्या? D4 होता है डिवीजन, DIVISION। डिवीजन को हिंदी में बोलते हैं भाग, और भाग का साइन होता है इस तरह से। उसके बाद M4 होता है मल्टीप्लीकेशन, MULTIPLICATION। मल्टीप्लीकेशन को हिंदी में बोलते हैं गुना, और गुना का साइन होता है इस तरह का। उसके बाद होता है A4 होता है एडिशन। एडिशन को हिंदी में बोलते हैं जोड़। जोड़ का साइन होता है इस तरह से। उसके बाद होता है S फॉर सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION। सब्ट्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं घटाव। घटाव का साइन होता है माइनस का। तो ये सारा फॉर्मेट जिस बच्चे को नहीं आएगा उससे वी बोर्ड मास का सवाल नहीं बनेगा। तो पहले ये सारा फॉर्मेट सभी बच्चे को आना जरूरी है। उसके बाद अब चलेंगे हम सवाल पे। उससे पहले अभी हम आप लोगों को 2 नोट लिखाएंगे और उस पर सवाल करवाएंगे। उसको बहुत ही ध्यान से देखना है आप लोगों को, फिर उसको मिटा दिया जाए। अभी हम आप लोगों को बता रहे थे V4 क्या होता है। V4 होता है विनकुलम। विनकुलम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट का हिंदी नाम है शीरो रेखा, और उसका दूसरा नाम क्या है? रेखा कोष्ठ। तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद होता है B4 होता है बाबू ब्रैकेट। ब्रैकेट पता है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, लेकिन लाइन ब्रैकेट को छोड़कर 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, और दूसरा होता है माध्यम ब्रैकेट हिंदी में, उसका इंग्लिश नाम क्या है? करली ब्रैकेट उसको बोलते हैं।
उसके बाद होता है बड़ी ब्रैकेट। बड़ी ब्रैकेट को पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, यानी उसका डबल नाम है। उसके बाद हम पढ़ाए आपको डी फॉर होता है डिवीजन। डिवीजन को हम हिंदी में बोलते हैं भाग। एम फॉर होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं गुना। ए फॉर होता है एडिशन। एडिशन को हम हिंदी में बोलते हैं जोड़। एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं घटाव। अभी हम आप लोगों को आप नोट लिखाएंगे, उस नोट को ध्यान से देखना है आपको। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, माइनस कॉमा माइनस होने पर अंक जुड़ेगा, अंक जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह जो है वो माइनस का होगा। वो कैसे, अभी बताएंगे हम आपको। अब देखिए, जैसे एग्जांपल करवाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है -2 -4 बराबर क्या होगा। देखो बाबू, अभी हम लिखा है क्या, माइनस माइनस होने पर अंक जुड़ेगा, यानी अंक जुड़ जाएगा। अंक कौन है? ये 2 भी अंक है, ये 4 क्या अंक है, तो इस दोनों क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो 4 और 2 मिलकर क्या होगा, 6। लेकिन चिन्ह क्या चीज का रहेगा, माइनस का रहेगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये 1 नंबर था। दूसरा देखिए, दूसरा मेरे पास लाइक -10 -15, तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, यानी अंक जुड़ेगा सिर्फ। 10 में 15 जोड़ेंगे 25 होगा, लेकिन माइनस पहले। फिर तीसरा एग्जांपल देखिए, -7 -2 बराबर कितना, -9। चौथा एग्जांपल देखिए, -5 -7 बराबर कितना, -12। इस सबके पीछे माइनस लगा दीजिए, यानी बराबर लिखना छूट गया था। अभी हम आप लोग को लिखाए हैं नोट नंबर 2 में, प्लस कॉमा माइनस या माइनस कॉमा प्लस होने पर अंक क्या होगा पता है, घटेगा, लेकिन चिन्ह जो है वो बड़ा अंक के पीछे वाला होगा। बताते हैं कैसे। जैसे एग्जांपल में लिखिए, जैसे मेरे पास है -2 +7 बराबर क्या होगा। अभी हम लिखाए हैं क्या, प्लस कॉमा माइनस होने पर अंक घटेगा, तो आपको समझ जाना है सीधा अंक क्या होगा, घटेगा। अब लेकिन चिन्ह बड़ा अंक के पीछे वाला, बड़ा कौन है, 7। 7 से पहले क्या, प्लस। 7 में से 2 को घटाएंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, लेकिन प्लस में लिखेंगे। क्यों, बड़ा अंक के पीछे वाला चिन्ह क्या, प्लस, तो लिखेंगे प्लस। फिर दूसरा नंबर देखिए एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है -3 +2। अब क्या होगा, माइनस प्लस होने पर अंक क्या होगा बाबू, घटेगा, लेकिन चिन्ह बड़ा अंक के पीछे वाला, बड़ा कौन है, 3। 3 से पहले क्या, माइनस, तो -1 लिखेंगे हम। ये हो गया दूसरा नंबर का जवाब। तीसरा नंबर है सवाल -12 +20। माइनस प्लस होने पर अंक क्या होगा, घटेगा, लेकिन चिन्ह बड़ा अंक के पीछे वाला, बड़ा कौन है इसमें से, 20। तो 20 से पहले क्या, प्लस, तो 20 में से 12 को घटा लेंगे, लेकिन आंसर आएगा इसका 8, लेकिन प्लस में होगा। क्यों, क्योंकि ये बड़ा अंक के पीछे वाला साइन को देखना मुझे। साइन मतलब चिन्ह, इससे पीछे क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस आंसर आएगा प्लस में। तो आप फिर इससे आगे वाला सवाल की तरफ चलते हैं। अब हम आप लोग को सवाल करवाते हैं। प्लस माइनस तो समझ ही गए होंगे। मेरे पास सवाल है 4 + 3 - 4 + 3 - 0। अब देखो बच्चे, ये सवाल बनेंगे कैसे। इसमें क्या है, पहले आपको देखना क्या है। इसमें विनकुलम है, नहीं है। ब्रैकेट है, ब्रैकेट भी नहीं है। ऑफ भी कहीं पे लिखा हुआ है, नहीं है। डिवीजन भी नहीं है इसमें, मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है। है क्या फिर, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिखता होगा सभी लोगों को। सबसे पहले हम काम करेंगे एडिशन का, मतलब जोड़ का, उसके बाद घटाएंगे। तो जोड़ में कौन कौन है वो देख लीजिए। इससे पहले नहीं कुछ तो प्लस, ये 3 से पहले क्या, प्लस तो दिखता ही है, और ये 4 से पहले माइनस है, तो माइनस वाले को भी हमें नहीं देखना, पहले प्लस वाले को जोड़ेंगे। ये क्या, 3 से पहले क्या, प्लस, तो सारे प्लस वाले संख्या को जोड़ लेते हैं। 4 में 3 जोड़ेंगे बाबू, कितना होगा, 7, लिखेंगे 7। उसका माइनस क्या है, 4, फिर +3 - 0। अब देखिए क्या करेंगे, 7 प्लस में और 3 प्लस में है, तो प्लस वाले को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 7 और 3 10, माइनस क्या, 4 और -0। अब देखिए 10 लिख लेंगे इसी तरह। माइनस माइनस होने पर क्या होता है, अंक क्या होगा, जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह बड़ा अंक के पीछे वाला होगा। बड़ा कौन है, काटो, माइनस क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, लेकिन चिन्ह बड़ा अंक के पीछे वाला है। 4 में 0 4 ही रहेगा।
अब क्या करें, देखो बाबू ये प्लस में ये माइनस है, प्लस माइनस होने पर क्या होता है, अंक घटेगा, यानी 10 में से 4 को क्या करेंगे, घटाएंगे, लेकिन बड़ा अंक के पीछे वाला बड़ा कौन है, 10, 10 से पहले क्या है, प्लस, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, प्लस में आंसर होगा, इसको उतार लीजिए, बराबर दे देते हैं इधर। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल है आपके पास, 4 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 4, ये दूसरा हो गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें रहेगा 5 माइनस 1 प्लस 7 प्लस 3 माइनस 10। उसके बाद ये पहले दोनों क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। अब देखो इसको हल कैसे करना, अभी हम बताए थे, पहले आपको देखना है सवाल में कि इसमें है क्या क्या, तो इसमें हमें दिखता है इससे पहले प्लस है और ये माइनस है, सिर्फ प्लस माइनस के सिवा कुछ भी नहीं दिखता होगा आप लोग को। ठीक उसी तरह पहले हम क्या करेंगे, प्लस वाले सबको जोड़ लेंगे और माइनस वाले को घटा लेंगे, तो ये क्या प्लस में 4 है और ये 3 क्या प्लस में, तो 4 और 3 7 होता है, तो लिख देंगे 7 माइनस क्या 1 माइनस 4, प्लस वाले को एक तरफ कर लिए, कोई बच्चे को दिक्कत नहीं ना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे 7 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस एक रहेगा, 4 और 1 5, अंक जुड़ जाएगा। अब क्या करेंगे, 7 में से 5 को घटा देंगे, ये साफ साफ माइनस का चिन्ह लिखा हुआ है, 7 में से यानी 5 को घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, इसका आंसर कितना हो गया 2। फिर दूसरा सवाल को देख लीजिए, तीसरा नंबर वाला सवाल को, इसमें क्या है, ये 5 जो है वो प्लस में है और ये 7 भी प्लस में और 3 भी प्लस में, पहले प्लस वाले को हम जोड़ लेंगे, तो 5 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 12, 12 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 15, डायरेक्ट लिख दिए 15, उसका क्या माइनस 1 और माइनस 10। अब क्या करेंगे, 15 इसी तरह लिख लेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, अंक जुड़ जाएगा, 10 और 1 11। अब क्या करेंगे, ये प्लस में और एक संख्या माइनस है, प्लस माइनस होने पर अंक घटता है, यानी 15 में से 11 घटेगा तो 4 बचेगा, लेकिन चिन्ह बड़ा अंक के पीछे वाला बड़ा कौन है, 15 से पहले प्लस है, तो आंसर आ गया इसका प्लस में, बराबर लिख दीजिए, बराबर छूटा हुआ था। अब हम चौथा नंबर सवाल आपको बताने वाले हैं। चौथा नंबर सवाल है मेरे पास 7 माइनस 10 प्लस 100 माइनस 12 प्लस 7, उसका 5वां नंबर उसी सवाल यहां पर लिख लेते हैं, यह 3 माइनस 10 प्लस 40 माइनस 20। पहले चौथा नंबर को हल कर लेते हैं। देखिए इसमें दिखता क्या आप लोग को, दिखता होगा प्लस और माइनस के सिवा कुछ भी नहीं दिखता है ना। पहले क्या करेंगे, हम प्लस वाले सबको जोड़ लेते हैं। देखिए प्लस में क्या 7 प्लस में है, 100 प्लस में है और ये भी 7 प्लस में है, तो पहले जोड़ लेते हैं। 100 में 7 को जोड़ेंगे कितना होगा बाबू, 107 होगा, लिख लेते हैं पहले इसको एक बार और, माइनस 12 प्लस 7। अब देखिए अब क्या दिखता है, ये संख्या प्लस में, इसके पीछे नहीं कुछ तो प्लस, अब बाकी ये क्या माइनस में, ये भी माइनस में, लेकिन ये प्लस में, तो प्लस वाले को क्या बोले हम जोड़ लेने के लिए एक साथ, तो 107 में 7 जोड़ लेंगे कितना होगा 114 हो जाएगा, माइनस क्या बचेगा 10 माइनस 12। अब क्या करेंगे 114 लिखेंगे उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, 12 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 22 होगा। अब क्या करेंगे बाबू, घटाएंगे, क्यों, ये प्लस में और एक संख्या माइनस में है, तो प्लस माइनस होने पर क्या होता है घटता है, तो घटा लीजिए, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, यानी 92 इसका आंसर आ गया, बराबर डाल लीजिए यहां पर। उसका 5वां नंबर सवाल आप देखिए, आप 5वां नंबर सवाल है मेरे पास, ये 3 प्लस में है और ये 40 भी प्लस में है, ठीक है, बाकी ये 10 और ये 20 जो है वो माइनस में है, तो पहले क्या करेंगे प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, 40 में 3 जोड़ रहे हैं कितना होगा 43 माइनस कितना 10 माइनस 20, ये वाला 20। अब क्या करेंगे 43 है तो इसी तरह लिख लेते हैं, माइनस माइनस होने पर अंक जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, अंक जोड़ देते हैं, 20 में 10 जोड़ेंगे क्या होगा बाबू 30। अब क्या ये प्लस में और एक संख्या माइनस में, तो प्लस माइनस होने पर अंक घटेगा, घटा लेते हैं, 43 में से 30 को घटाइएगा ना तो 13 आएगा, ये हो गया 13 आंसर। आप इस सभी को उतार लीजिए, फिर आप छठा नंबर सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए अब छठा नंबर सवाल है आपके पास, छठा नंबर सवाल है 3 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 10। देखो ये बहुत इजी है, इसमें करना क्या आपको, प्लस वाले को जोड़ लेना है, माइनस वाले को घटा लेना। देखो प्लस में कौन है, ये 3 प्लस में है, ये भी 3 प्लस में है और ये 10 क्या है प्लस में है, तो 3 में 3 को जोड़ेंगे बाबू तो 6 होगा। उसके बाद लिखते हैं माइनस 4, फिर माइनस ये वाला 4, फिर प्लस 10। अब क्या करेंगे, ये 10 भी प्लस में और 6 भी प्लस में है, इस दोनों को जोड़ लेते हैं आपस में, 10 और 6 16, माइनस क्या 4, फिर माइनस 4। अब क्या करेंगे, ये क्या है 16, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, अंक जुड़ेगा, 4 में 4 जोड़ेंगे
8 हो जाएगा। ये एक संख्या प्लस में और एक संख्या माइनस में, तो प्लस माइनस होने पर क्या होता है, अंक घटेगा। 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा। 8 हो गया आंसर। इसको उतार लीजिए कॉपी में। अब चलेंगे 7वां नंबर सवाल की तरफ। 7वां नंबर सवाल है मेरे पास 10 माइनस 20 प्लस 50 माइनस। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें प्लस में कौन संख्या उसको देखना है मुझे। ये संख्या प्लस में है और ये संख्या प्लस में है, तो ये दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। 50 में 10 जोड़ेंगे बाबू हो जाएगा 60, माइनस किया 20, फिर माइनस 14 लिखेंगे 60, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। तो 20 में 14 जोड़ेंगे कितना होगा, 34। अब देखिए एक संख्या प्लस में आपको एक संख्या माइनस में, तो क्या होगा, घटेगा। तो घटाएंगे, 0 में से 4 नहीं घटेगा, इससे एक पैंचा लेगा, हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा। तो ये कितना बचेगा, 5, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी आंसर कितना आ गया इसका 26। इन दोनों सवाल को आप लोग उतार लीजिए कॉपी में। अब देखिए यहाँ 8वां नंबर सवाल है। 8वां नंबर सवाल है 4 इंटू 2 माइनस 10 प्लस 5। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, इसमें देखिए गुना भी आ गया और ये प्लस में संख्या है ही, ये भी प्लस में और ये माइनस में भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले हम गुना का काम करेंगे। गुना यानी इस दोनों को क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे, क्यों गुना का साइन यहां पर लगा हुआ है ना, इसलिए पहले यहां पर काम करेंगे। 4 को 2 से गुना करेंगे, हो जाएगा 8, माइनस क्या 10, फिर प्लस कितना 5। अब क्या करेंगे, पहले गुना होने के बाद क्या करेंगे, जोड़। यहां लिखा हुआ है ना क्या, पहले सारा रूल लिखा हुआ है आप लोग को कॉपी में, पीछे देखें कॉपी खोल के। ये क्या 10 प्लस में और 8 प्लस में और 5 क्या प्लस में, तो 8 और 5 को जोड़ लेंगे, तो 8 5 कितना होगा बाबू 13, माइनस में क्या 10। अब क्या करेंगे, ये प्लस में और ये माइनस में, 13 में से 10 को घटा लेंगे, 3 बचेगा। ये हो गया 8वां नंबर सवाल। उसके बाद 9वां नंबर देख लीजिए, ये सवाल ये रहेगा 4 माइनस 10 इंटू 2 प्लस 3। अब देखिए इसमें क्या, इसमें भी गुना आ गया है। तो इसी तरह आपका जो सवाल का जो लेवल रहेगा ना, धीरे धीरे आगे की ओर चलेगा, तो आपको ध्यान से देखना है। इसको क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, उसका माइनस का चिन्ह है। अब क्या करेंगे बाबू, 10 को 2 से गुना करेंगे, माइनस तो यहां पे लिख दिए, ये पहले गुना का चिन्ह, पहले उसका ना काम करेंगे हम। तो 10 को 2 से गुना करेंगे, 10 गुना कितना होगा 20, प्लस कितना 3। अब देखिए गुना तो खत्म हो गया, अब क्या बचा प्लस और माइनस, तो प्लस वाले को जोड़ लेते हैं। ये 4 प्लस में है और ये 3 भी प्लस में, तो 4 और 3 जोड़े कितना होगा 7, माइनस कितना 20। अब देखिए ये संख्या प्लस में और ये संख्या माइनस में, यानी ये वाला संख्या, तो प्लस माइनस होने पर अंक तो घटेगा, लेकिन चिन्ह बड़ा अंक के पीछे वाला होगा। अभी हम नोट में लिखा था आप लोग को, तो बड़ा कौन है 20, तो 20 से पहले क्या है माइनस, तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस में आंसर आएगा। तो 20 में से 7 चला जाए, कितना बचेगा 13 बचेगा, लेकिन बड़ा का साइन क्या है माइनस का, तो पहले माइनस लगाएंगे हम। अब इस सारे सवाल को उतार लीजिए कॉपी पे, फिर अगला सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम 10वां नंबर सवाल आप लोग को बता रहे हैं। देखिए 10वां नंबर सवाल है मेरे पास 3 इंटू 4 प्लस 5 माइनस 7 माइनस 2। अब देखिए इस तरह का सवाल है, इसको बनाएंगे कैसे वो देख लीजिए। इसमें आपको सबसे पहले देखना है चिन्ह क्या क्या चीज का है। तो इसमें हमें दिखता है ये प्लस में है, ये गुना का चिन्ह है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुना का काम करेंगे। तो गुना जहां है वहां करेंगे गुना। देखिए 3 और 4 के बीच क्या है, गुना है, तो पहले इस दोनों को आपस में गुना कर लेते हैं। पहले बराबर लिख लिए, 4 तिया 12 होता है, फिर प्लस क्या 5 माइनस 7, फिर माइनस 2। अब देखिए गुना तो खत्म हो गया। आप कहें तो गुना दिखता है आपको, नहीं दिखता होगा इसमें। तो अब क्या करेंगे, गुना के बाद कर देंगे जोड़ का काम। तो जोड़ जहां जहां उसको जोड़ लेते हैं। ये दोनों संख्या प्लस में, जैसे 12 से पहले नहीं कुछ तो प्लस, और 5 से पहले क्या प्लस, तो 12 5 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। माइनस वाले संख्या को उतार लेते हैं, ये दोनों माइनस में ना, इसको उतारते हैं, माइनस 7 माइनस 2। अब देखिए 17 लिखेंगे, माइनस माइनस होने पर क्या होगा, अंक जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह माइनस ही का होगा। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 और 2 मिलकर 9 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, माइनस 9 होगा। अब क्या करेंगे, हम इसको दोनों को आपस में से घटा लेंगे, क्यों ये प्लस में और ये माइनस में है। तो एक संख्या प्लस में रहेगा और दूसरी संख्या माइनस में रहेगा, तो घटेगा, ठीक है। तो घटाते हैं, 17 में से 9 को घटाएंगे, कितना होगा, 17 में से 9 हो गया 9 8 17, 8 बचेगा, लेकिन चिन्ह प्लस में होगा, क्यों बड़ा का साइन प्लस है ना, तो प्लस में इसका आंसर आ गया। अब देखिए 11वां नंबर सवाल की तरफ चल रहे हैं हम। 11वां नंबर सवाल है मेरे पास 5 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2 माइनस 0। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। इसमें मुझे सबसे पहले देखना है, कोई भी सवाल आपके पास आएगा बोर्ड मास्टर, सबसे पहले उसमें देखना है चिन्ह क्या क्या चीज का आपको। तो इस सवाल के अंदर आपको दिखता होगा गुना का चिन्ह है और माइनस का है और प्लस का है, बस ये तीनों चीज चिन्ह दिखता है ना।
अब क्या करेंगे, हम पहले गुना का काम करेंगे। तो गुना क्या है, यहां पहले गुना, तो पहले दोनों को गुना कर लेते हैं। 5 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 20 होगा। फिर माइनस का चिन्ह है तो बीच में माइनस लिखेंगे। अब देखिए फिर गुना आ गया, तो टेंशन नहीं लेना, इसको गुना कर देना है। 4 तिया 12 हो गया, फिर प्लस तक का चिन्ह है, फिर 2 है, फिर माइनस 0 है। अब देखिए गुना का चिन्ह खत्म हो गया होगा, क्यों, आप देखते होंगे गुना का चिन्ह इसमें नहीं दिखता है, नहीं दिखता होगा। अब क्या करेंगे, आप प्लस और माइनस का चिन्ह दिखता है, तो पहले प्लस वाले को जोड़ लेते हैं और माइनस वाले को घटा लेंगे। ये देखिए प्लस में है और ये 2 भी प्लस में है, तो 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। लिखेंगे 22 माइनस कितना 12 और फिर माइनस 0। अब देखिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे 22 माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस ही का रहेगा, तो 12 में 0 को जोड़ेंगे तो बाबू 12 ही होगा। अब देखिए 22 में से 12 को घटा लीजिए, 10 आंसर आ गया। तो ये 11वां नंबर सवाल तक हम हो गया है, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। 11वां नंबर सवाल तक हो गया था। अब 12वां नंबर सवाल की तरफ चलेंगे हम। देखिए 12वां नंबर सवाल है मेरे पास, 2 × 5 माइनस 10 × 3 प्लस 2। देखिए बाबू ये 12वां नंबर सवाल है, इसमें आपको देखना क्या है, सबसे पहले सवाल को देखकर ये देखना है कि इसमें चिन्ह क्या क्या चीज का है। तो आपको दिखता होगा इससे पहले कुछ तो प्लस, और ये गुना का चिन्ह, और ये माइनस का, ये फिर गुना का, ये प्लस का। तो सबसे पहले आपको गुना का काम करेंगे भूई बोर्ड मास में, क्यों, रूल आपको लिखा चुके हैं, पीछे कॉपी में होगा आपके। तो सबसे पहले गुना कर लेते हैं। 5 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा बाबू, 10। फिर माइनस का चिन्ह तो माइनस लिखेंगे। अब ये भी गुना में है तो इसको गुना कर ही लेते हैं एक के साथ। तो 10 को 3 से गुना करेंगे, 10 तिया 30 हो जाएगा। प्लस में क्या है 2। आप देखिए क्या करेंगे, ये प्लस वाला संख्या और ये भी प्लस वाला है, तो हम आपको बताए हुए प्लस प्लस क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो 10 में 2 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 12, और माइनस में क्या है 30 है, तो लिख देंगे 30। अब देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, यानी एक संख्या प्लस में दूसरी संख्या माइनस में, तो क्या होगा घटेगा। लेकिन चिन्ह को देखना है, चिन्ह बड़ा अंक के पीछे वाला लगेगा। बड़ा कौन है इसमें, 30 बड़ा है, 12 छोटा है। तो 30 में से क्या होगा 12 को घटेगा, तो लेकिन चिन्ह माइनस का देना पड़ेगा, क्यों, बड़ा अंक के पीछे वाला चिन्ह माइनस का, तो पहले माइनस। अब देखिए 0 में से 2 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, इससे एक पैसा लेगा, कितना हो जाएगा ये 10। 10 में से 2 गया 8 बचेगा, ये कितना बचा 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कि माइनस यहां पर हटा के लिख देते हैं, माइनस 18 हो गया। अब हम 13वां नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 13वां नंबर सवाल है मेरे पास, 10 - 4 + 2 × 6 - 4 + 7। देखिए इतना बड़ा सवाल है, लेकिन उसको देखकर आपको डरना नहीं है, सिर्फ देखना क्या है इसमें सवाल में है क्या क्या दिखता होगा। इससे पहले कुछ तो प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये फिर गुना का चिन्ह। तो सबसे पहले आपको गुना का काम करेंगे, क्यों, सवाल को देखकर करेंगे, सवाल में जो रहेगा। देखो बच्चों हम 13वां नंबर सवाल की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। इसमें देखना क्या है, इसमें तो देख लिए होंगे आप लोग, इसमें गुना और प्लस फिर माइनस, यही तीनों चीज साइन दिखा रहा है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुना का काम करेंगे, बाकी सभी को इसी तरह उतारते हैं। 10 लिख लिए, -4 प्लस। अब देखिए बाबू यहां पे गुना आ गया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले गुना करेंगे। 6 को 2 से गुना करिए या 2 को 6 से गुना करिए, उतना ही आएगा, तो 2 छक्के 12 हो गया, -4 + 7। देखिए गुना खत्म हो गया होगा। अब क्या करेंगे, अब देखना है कि जोड़ में कौन है और कौन घटाव के चिन्ह में है। तो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है और ये 7 भी प्लस में। पहले जोड़ लेते हैं इस दोनों को, 10 को और 12 को जोड़ेंगे ना तो 22 होगा। फिर माइनस में कौन है 4, फिर माइनस यहां भी 4, ये +7, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो एक संख्या फिर से प्लस में रह गया और बाकी ये भी प्लस में है, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं आपस में, क्यों, ये प्लस वाला है इसलिए जोड़ लेते हैं। 22 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29, माइनस कितना फिर 4, फिर -4। देखिए 29 लिख लिए। माइनस माइनस होने पर क्या होगा, अंक जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो लिखिए माइनस लिख दिए। 4 और 4 को जोड़ के 8 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 29 में से क्या करेंगे 8 को घटा लेंगे, क्यों, एक ये संख्या प्लस में 29 और माइनस में 1 है, तो इसको घटा लेंगे ना। तो घटाने के बाद आ जाएगा आपको 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 2 में से कुछ भी नहीं जाएगा, 2 ही रहेगा। तो ये 13वां नंबर सवाल की तरफ हम लोग खत्म कर दिए। अब हम 14वां नंबर सवाल की तरफ आएंगे। आप देखिए कैवा नंबर क्वेश्चन की तरफ जाने वाले हैं। 14वां नंबर सवाल देखिए मेरे पास सवाल है 7 - 4 + 3 × 2 -3 + 0। देखिए इस सवाल में आप लोग को दिखता होगा माइनस का साइन है, प्लस का है, गुना का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुना का काम करेंगे।
बाकी सभी को इसी तरह उतारेंगे। 7 माइनस 4 प्लस 3 दूना 6 माइनस कितना, फिर ये वाला 3, फिर प्लस 0। देखिए अब गुना का साइन तो खत्म हो गया, यानी गुना का काम नहीं करना है। अब क्या करेंगे, तो जोड़ का साइन है और माइनस का साइन है, तो पहले क्या करेंगे, जोड़ वाले सबको जोड़ लेंगे आपस में, जो प्लस में है। 7 प्लस में है, 6 भी प्लस में है, और ये 0 भी प्लस में है। तो 7 में 6 जोड़िएगा ना 13 होगा, 13 में 0 को भी जोड़ लीजिएगा तो 13 ही रहेगा। लिखेंगे 13, माइनस में कौन है, ये वाला -4, फिर -3, ठीक है। अब देखिए 13 उतार लेंगे, इसी तरह माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे 13 में से 7 को घटाना है, क्यों, 13 जो है वो प्लस में और 7 माइनस में है, तो इसको घटाना पड़ेगा। एक संख्या प्लस में रहता है और दूसरा संख्या माइनस में रहता है, तो हम लोग घटाते हैं। तो 13 में से 7 जाएगा, पता कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 14वां नंबर सवाल तक कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे 15वां नंबर सवाल की तरफ। तो 15 नंबर सवाल है मेरे पास, 3 माइनस 4 इंटू 6 प्लस 2 माइनस 10। अब देखिए इस सवाल में भी आपको दिखता होगा, माइनस दिखता होगा, गुना दिखता होगा, प्लस दिखता होगा, माइनस दिखता होगा। तो सबसे पहले आप गुना का काम करेंगे, क्यों, बोर्ड मास के रूल के अनुसार चलेंगे, तभी जाके मेरा सवाल का सॉल्यूशन सही रहेगा। लिखेंगे 3, माइनस का चिन्ह तो माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, 6 को 4 से गुना करेंगे, या 4 का पारा 6 बार पढ़िए या 6 का पारा 4 बार पढ़िए, दोनों सेम ही होता है, यानी कि उतना ही आएगा आपको। 6 14 24 लिख देंगे, 24 प्लस 2 माइनस 10, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब गुना तो खत्म हो गया, अब है प्लस में और माइनस में, तो प्लस वाले को जोड़ लेते हैं। 3 प्लस में है और 2 भी प्लस में, तो हो जाएगा 5 माइनस क्या 24 और माइनस 10। देखिए लिखेंगे 5, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, अंक जुड़ेगा। अभी हम बार बार यही बात बोलते हैं, आपको नोट में भी लिखा हुआ है। तो लिखते हैं माइनस 24 में 10 जोड़ेंगे ना तो 34 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए क्या है, एक संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या माइनस में है, तो ऐसे अगर रहेगा तो क्या करेंगे, हम लोग घटाते हैं, तो इसको भी घटाएंगे, लेकिन चिन्ह बड़ा अंक के पीछे वाला लगेगा। बड़ा कौन है, 34, 34 से पहले माइनस का साइन है, तो पहले माइनस का साइन देंगे। अब हम 34 में से 5 को घटा देंगे, पता कितना होगा, 29 आएगा। तो यह 15 नंबर सवाल तक कंप्लीट हो गया। अब आप लोग इस सभी सवाल को कॉपी में उतार लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे। आप